करना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि आप एक्सप्लोर कीजिए, आप हिस्ट्री एक्सप्लोर कीजिए, आप इतिहास को एक्सप्लोर कीजिए। सिर्फ वो नहीं जो आपको पढ़ाया जा रहा है, बल्कि उसके अलावा भी आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि ये अमूल्य आज़ादी हमें मिली कैसे, किस तरह से मिली और क्या क्या हमने खोया। जब तक हम इस चीज़ को संभाल के नहीं रखेंगे, हम अपनी आज़ादी को भी संभाल के नहीं रखते। हम अपना पैसा, घर, गाड़ी, सब चीज़ों को इसलिए संभाल के रखते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि कितनी कठिनाई से हमने वो प्राप्त किया है। तो आइए इस पर्व को आगे बढ़ाते हुए हम शुरुआत करते हैं भारत माँ के गीत से। नमस्कार आप सभी का। मैं अपनी तारा रानी श्रीवास्तव जी के बारे में बताऊं उससे पहले मैं दो पंक्तियां गाना चाहती हूँ। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिलाए वाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। भारत को आज़ाद हुए आज 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। आपका भारत, मेरा भारत, हम सबका भारत आज अगर 75 वर्ष पूरे कर पाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ उन स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से, वो सेनानी जिन्हें हम जानते हैं और वो जो कहीं इतिहास के पन्नों में गुम हो गए। ऐसी ही थी एक बिहार की तारा रानी श्रीवास्तव। तारा रानी श्रीवास्तव का जन्म पटना शहर के पास सारण जिले में हुआ। बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी फुलेंदु बाबू से करवा दी गई। इतनी कम उम्र में ब्याहता होने के बावजूद भी वो अपने गांव की औरतों को मार्गदर्शन करते हुए ब्रिटिश राज के खिलाफ विरोध मार्च में शामिल होने के लिए प्रेरित करती थी। 12 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर और उनके पति फुलेंदु बाबू के साथ वह सिवान पुलिस स्टेशन के सामने झंडा फहराने के लिए मार्च का आयोजन कर रही थी कि तभी वहां पुलिस आई और उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया। जब पुलिस भीड़ पर काबू ना पा सकी तब उन्होंने गोलियां बरसा दी, जिनमें से एक गोली तारा रानी श्रीवास्तव जी के पति फुलेंदु बाबू को भी घायल कर गई। इसके बावजूद उन्होंने अपने साड़ी के फटे कपड़े से घाव में पट्टियां की और मार्च को जारी रखा और पुलिस स्टेशन परिसर में झंडा फहराने में सफल रही। जब वह वापस आई तो उन्होंने देखा कि इतनी चोटों के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई थी। 15 अगस्त 1942 को बिहार के छपरा शहर में उनके पति के बलिदान के लिए एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई।
अपने इस कम उम्र में भी उन्होंने वह सब दर्द सहे जो आज शायद हम सोच भी नहीं सकते। 15 अगस्त 1947 तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनी रही और उसके बाद औरतों के अधिकारों के लिए लड़ती रही। ऐसी ही कई कहानियां हैं जो हम हमने कभी सुनी हैं और ना शायद हम आज के बाद कभी सुन पाएंगे। पर ऐसी ही कई कहानियों, वीरों और वीरांगनाओं को समर्पित मैं कुछ 2 कविता कहना चाहती हूँ। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत के शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रजतौल लाई, बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनके जिनके सामने बौना हिमालय। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जो कि आम आदमी पार्टी की एरिया से मैं उनका भी स्वागत करता हूं। कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और मैं वर्मा जी से, प्रधान जी बहुत इनकी तारीफ करते रहते हैं कि एक बार ये बहुत घायल भी हो गई थी, तब भी ये कॉलोनी वासी, ब्लॉक वासी और अपने क्षेत्र की सेवा के लिए तत्पर रही। ऐसी जुझारू वीरांगना की हमें ज़रूरत है और बहुत खुशी की बात है कि ऐसी जुझारू वीरांगनाएं हमारे बीच में आ रही हैं और देश सेवा और समाज सेवा के लिए तत्पर हैं। मैं उनका जोरदार स्वागत करता हूं। कृपया अपने बारे में 2 मिनट बताएं। सभी को मेरा नमस्कार। पहले तो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम पूनम वर्मा है। मैं ज़्यादातर इस ब्लॉक में काफ़ी कम बार आई हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं आई हूँ। प्रधान जी ने जब भी मेरे पास आए हैं किसी काम के लिए तो मेरी तरफ से निराश होकर कभी नहीं गए हैं। और एक आम आदमी पार्टी एक अलग पार्टी है। पहले हम एक समाज के नागरिक हैं और समाज की सेवा के लिए मैं हमेशा एक बेटी और बहन बनकर पूरे समाज के साथ, पूरे क्षेत्र के साथ खड़ी हूँ। और एच ब्लॉक की 2 साल से प्रधान भी हूँ और मार्केट एसोसिएशन भी सारी की सारी ज़्यादातर सुनील भाई और मैं ही देख रहे हैं। तो मेरे लायक कभी भी कोई काम हो तो आप बेझिझक होकर बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्टार्ट। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कृपया अपना जोश ठंडा ना होने दें, क्योंकि ये 15 अगस्त का दिन हजारों लाखों लाशों के ऊपर आकर के हमको मिला है। 14 अगस्त को बहुत लाशें बिखरी हुई थी। उन शहीदों का, उन माताओं बहनों के लहू को इतना ठंडा मत होने दीजिए, अपने जोश को ठंडा मत कीजिए। इस क्रांति को आगे बढ़ाते हुए कृपया जोर से जोश कराते हुए एक बार फिर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
एक गाना और शानदार सा। सन 57 में वे तलवारें पुरानी थी, ब्रिटिश शासक को मार गिराने की कसम अटल जो हमने खाई थी, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्त करने की बारी हिंदुओं की अब जो आई थी। भारत माता की माटी के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब रक्त बहा गए वो मस्तानी, उनमें तो भारत की दीवांगी थी, उनमें तो भारत की दीवांगी थी। मरे नहीं वे लोग, उन्हें फिर भी हमने खोया है, मरे नहीं वे लोग, उन्हें फिर भी हमने खोया है, क्योंकि उनका नाम अभी तक एक एक के दिलों में सोया है, क्योंकि उनका नाम अभी तक एक एक के दिलों में सोया है। भारत माता का दिल भी फूट फूट के रोया है, क्योंकि अभी तक उनका नाम एक एक के दिलों में सोया है। उठाने की बारी आई है, जगाओ तुम उन नामों को, उठाने की बारी आई है, जगाओ तुम उन नामों को, याद करो तुम लोगों उन जज्बाती कामों को, याद करो तुम लोगों उन जज्बाती कामों को। आखिर उनकी याद कभी तो तुम्हें दिलानी थी, आखिर उनकी याद कभी तो तुम्हें दिलानी थी, बाकी तो उनकी अमर ही कहानी थी, बाकी तो उन सबकी अमर ही कहानी थी। भारत माता की माटी के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब रक्त बहा गए वे मस्ताने, उनमें तो भारत की दीवांगी थी, उनमें तो भारत की दीवांगी थी। जय हिंद, जय भारत। कृपया जोरदार तालियों से इसलिए स्वागत कि इस बच्ची ने खुद लिखा है ये, और अब भी इंस्पायर होकर के ये कलम चला रही थी, तो मैंने इसके पास देखा, मैंने कहा क्या लिख रहे बेटा, तो कह रही कि अंकल मैं कुछ लिख रही हूँ, और ये इसने अभी अभी लिखा है। ये है कलाकार, ये है उपलब्धि हमारी। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत स्नेहा का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इसी से इंस्पायर होकर एक और है हमारे साथ में खुशहाली, वो भी आपके सामने एक स्पीच देना चाहेंगी। Good morning everyone. Today I, Khushali Thakur, invite you all to this auspicious day of 15th August. Today we got our independence in 1947. I cannot think of any other lines to describe how I am feeling right now. ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुद्ध है हम सबका, लगा लो तिरंगा प्यारा।
जो आज याद उन्हें भी कर लो और थोड़ी सी आज याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए, जो आए. Whenever I hear these lines, I feel elated and grim at the very same time. Thank you. चिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषि विषमोषिणि घोषरते तनुज निरोषिणि दितिसुतिरोषि दूर्मत शोषिणि सिंधुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवास हासरते शिखरि शिरोमिनि तुंग हिमाल शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु केटभ गंजि केटभ भंजि निरासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशत खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड अजाधिपते त्रिपुरज दंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निजभुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड मठाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरण दूर्मद शत्रुवरोधित धूर्धर निर्ज शक्तिवृते चतुर विचार दुरीण महाश दूतकृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दूर्मति दान बधूर कृतांतमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शरणागत वैरि वधूवर वीर वराम दाय करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृताम शूल करे दुमि दुमि तांबर धुंदु बिनाद महो मुखरी कृत तिग्म करे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ निज कृत मात्र निराकृत धूम्र विलोच धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीज लते शिव शिव शुंभ निशुंभ महाह अर्पित भूत पिशाच रते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनु संग न रक्षण संग परिपुर लंग नटक कटके कनिक विषंग पिशक्कनि शंग रस पट शंग हटा बटुके चित चतुरंग बलक्षिति रंग रट खगुरंग रट बटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि जोरदार तालियां बजाएंगे श्री रवि जैन जी के लिए
जिन्होंने विलिंगली कहा है कि आज के प्रोग्राम के लिए वो 501 रुपये दे रहे हैं इस संस्था को और इन बच्चों के लिए। एक बार जोरदार तालियां। धन्यवाद। और सहयोग के बिना तो कुछ भी संपन्न नहीं हो सकता, कुछ भी कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सकता। और आगे बढ़ बढ़ के जिस तरह से यहाँ के रेजिडेंट्स, RW के रेजिडेंट्स जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं वो सराहनीय है। कृपया उन सब के लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। मैं नेक्स्ट अनन्या को आमंत्रित करना चाह रहा हूँ कि वो आए और अपनी परफॉर्मेंस दें। अब कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ रहा है। और दूसरा ये कि जो भारत की यात्रा हमने शुरू की थी उस पर विराम अभी लग गया है, उसको अब आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, बिहार तक पहुंच गए हैं। इसलिए इस यात्रा को थमने नहीं देना, आज़ादी का दौर अभी भी जारी है। अनन्या प्लीज कंटिन्यू। जब तक वो हमारा म्यूजिक सिस्टम। भोली सी खुशी भूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सो चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भर खलिया